हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही श्रीलंका की बैंकरप्टी की न्यूज़ तो आपने सुनी ही होगी। श्रीलंका की सिचुएशन इतनी खराब थी कि उसके पास कंट्री से लिए गए लोन्स चुकाने तक के पैसे भी नहीं थे और यही रीजन था कि बहुत जगहों पर उसने अपनी जमीन चीन जैसी कंट्रीज को लीज पर देनी पड़ी क्योंकि श्रीलंका ने उन कंट्रीज से लोन लेकर रखा था। इतना ही नहीं, श्रीलंका में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी जनता के डर से देश छोड़कर भाग गए, जिसके बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को कंट्री में इमरजेंसी अनाउंस करनी पड़ी थी। अब जाहिर है कि इतनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन होने पर श्रीलंका को दूसरी कंट्री से पैसे उधार ही लेने पड़ेंगे, पर हिस्ट्री को देखते हुए दूसरी कंट्रीज के लिए श्रीलंका को लोन देना एक रिस्की स्टेप था। पर इस सबके बीच एक कंट्री ऐसी रही है जिसने ना सिर्फ श्रीलंका को लोन दिया है बल्कि वो बाकी कंट्रीज को काफी पीछे छोड़कर श्रीलंका को लोन देने की लिस्ट में नंबर 1 पर आ चुकी है। क्या आपको पता है हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं? एनी गेसेस? हम बात कर रहे हैं अपनी ही कंट्री इंडिया की। हमेशा की तरह इस बार भी इंडिया ने श्रीलंका की इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच जितना पॉसिबल हुआ उतनी हेल्प की। वेरिट रिसर्च थिंक टैंक की माने तो इस साल इंडिया श्रीलंका को लोन देने वाली कंट्रीज में सबसे टॉप पर है और उसने श्रीलंका को करीब $377 मिलियन लोन के रूप में दिए हैं। और इंडिया के बाद श्रीलंका को लोन देने के मामले में कोई दूसरी कंट्री नहीं बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक रहा। अगर साल 2022 के जनवरी से अप्रैल तक देखा जाए तो सिर्फ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अकेले ही श्रीलंका को मिले कुल लोन का 76% कंट्रीब्यूट किया है। बता दें कि साल के शुरुआत के 4 महीनों में श्रीलंका को कुल मिलाकर $968 मिलियन लोन मिला, जिसमें से करीब $377 मिलियन अकेले इंडिया ने दिए हैं। और ये रिपोर्ट दी है वेरेटो रिसर्च, जो कि एक कोलंबो बेस्ड इंडिपेंडेंट इंटरडिसिप्लिनरी थिंक टैंक है, जो कि एशिया में गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर में एडवाइस और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोवाइड करती है। इससे पहले 2017 से लेकर 2021 तक श्रीलंका के लिए चीन सबसे बड़ा लोन प्रोवाइडर था। 2021 में चीन ने श्रीलंका को करीब $947 मिलियन प्रोवाइड किए थे, जिसमें से $809 मिलियन चाइना डेवलपमेंट बैंक से बोरो किए गए थे। पर फिर बाद में श्रीलंका की बुरी कंडीशन की वजह से चीन ने श्रीलंका को दिए जाने वाले लोन अमाउंट को काफी कम कर दिया था। इतना ही नहीं, वो उस पर प्रेशर भी बना रहा था कि वो पहले के लोन्स को पे कर दे। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।